नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। जलवायु परिवर्तन कर रहा है मनुष्य को प्रभावित। डीजी कॉलेज कानपुर के मनोविज्ञान तथा भूगोल विभाग के सम्मिलित प्रयास द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के गाइडलाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का मनुष्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव विषय एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य प्रो अर्चना वर्मा जी ने दीप प्रज्वलन कर किया। व्याख्यान की मुख्य वक्ता महिला महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारी डॉक्टर प्रमिला तिवारी ने जलवायु परिवर्तन मानव को किस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर रहा है, इसका विशद वर्णन अपने व्याख्यान में किया, जिससे छात्राएं लाभान्वित हुई। इस कार्यक्रम में मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा शर्मा एवं भूगोल विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता सिरोही एवं सभी प्रवक्ताओं डॉक्टर शशि बाला सिंह, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता गुंड, डॉक्टर साधना सिंह समेत सभी छात्राओं की उपस्थिति सराहनीय रहा। कानपुर संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। कभी भूकंप हो जाता है तो आप लोगों को ये जान के अच्छा लगेगा कि WHO ने जो आंकड़ा जारी किया है कि 9 देशों में इसके लिए काम हो रहा है। वरना क्या होता है कि इस तरह का मैनेजमेंट अलग चलता है और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे कोई बात नहीं करता है। जो उससे जनता प्रभावित होती है उसकी मनोवैज्ञानिक मदद के लिए कोई भी देश काम नहीं करता है। तो पहली बार फिलीपींस में जब वहाँ पे तूफान आया था, उसके बाद उन लोगों ने इस तरह की सर्विस शुरू की थी और भारत में भी ये सम्मिलित चल रहा है। जो इस तरह का आपदा प्रबंधन है उसके साथ मनोविज्ञान को भी जोड़ा गया है कि नहीं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं भी दी जानी चाहिए। और WHO ने भारत के प्रयास की बहुत सराहना भी की है और उसने कहा है कि और देशों को इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो एक उदाहरण बन सके और लोगों के लिए जहां ऐसा काम नहीं हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जलवायु परिवर्तन आप सब लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन। किस तरह से, एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, दूसरा मीडिया इंड्यूस्ड प्रभाव पड़ता है। मतलब भूकंप नेपाल में आ रहा है, हमें कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन हम उससे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जो मीडिया है वो वहाँ की चीजें दिखा रहा है, उस पर बहस करा रहा है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। ये सब आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब वो किसी के हाथ दबे हुए, पैर दबे हुए दिखा रहे हैं, रोते हुए बच्चा होता है, तो इसको हम लोग परसीव कहते हैं कि हमें। मैं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव भूगोल विभाग से आज हमारे महाविद्यालय डीजी कॉलेज में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसमें मनोविज्ञान विभाग और भूगोल विभाग ने सामूहिक रूप से एक लेक्चर का आयोजन किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानव पर क्या पड़ता है इस विषय पर चर्चा की गई, जिसके लिए हमने महिला महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी प्रवक्ता डॉक्टर प्रमिला तिवारी जी को बुलाया था। तो उन्होंने आकर इस पर बहुत सारा चर्चा की है और इसका एक सार्थक समाधान निकला है। मैं प्रमिला तिवारी। मैम, जो आज प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? हाँ, यहाँ पे मुझे एक व्याख्यान के लिए बुलाया गया था कि जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उसकी मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं। जो जलवायु परिवर्तन है ये प्राकृतिक रूप से तो होता ही है, जो ये मानव गतिविधियाँ हैं ये भी जलवायु परिवर्तन में अपना सार्थक योगदान कर रही हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई इमारतें हैं, बढ़ती हुई तकनीकी का प्रयोग है, इनसे जो उत्सर्जित गैस हैं ये ग्रीन हाउस के ऊपर एक बादल सा आवरण बता रही है, जिनकी वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा कर रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है पूरे विश्व का। तो ये मनोविज्ञान पे लोगों के मेंटल हेल्थ और वेलबींग को सार्थक रूप से प्रभावित कर रहा है। और अभी इसमें WHO ने भी अपनी पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया है और ये बताया है कि बहुत कम देशों में इसको लेके प्रयास हो रहा है। तो जो इसके जो मानसिक पहलू है कि लोग स्वस्थ रह सके मानसिक रूप से भी, उस पर खुलकर चर्चा करने की ज़रूरत है, जिस पे आज किया गया कि ये किस तरह से लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, वायलेंस, इन तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सुसाइड कई बार ये क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से भी होता है। मैम, नया साल आने वाला, उस नए साल के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? नया साल सभी के लिए बहुत अच्छा हो, हम किसी इस तरह की प्राकृतिक आपदा से ना गुजरे और सभी लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हो। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.